आज हम भारतीय संविधान के भाग के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 से 13 तक देख लिए थे और आगे हम उससे देखेंगे और आज हम 13 से आगे भारतीय संविधान के बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट है, पहला में है भारतीय संविधान का भाग 13। इससे पहले हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 से 12 तक पढ़ चुके हैं और भाग 13 भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद 301 से 307 तक है। यानी पूछा जाता है भारतीय संविधान के भाग 13 में अनुच्छेद कितना से कितना तक है, तो अनुच्छेद 301 से 307 तक भाग संविधान के 13 में है। और भारतीय संविधान के भाग 13 का संबंध भारत के राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य तथा समागमन का यानी कि सामान के आवागमन का चर्चा है। यानी कि कहेगा भारतीय संविधान के किस भाग में भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य तथा आवागमन की चर्चा है, तो भारतीय संविधान के भाग 13। अगला है भारतीय संविधान का भाग 14। भारतीय संविधान के भाग 14 में संघ तथा राज्यों के अधीन सेवाएं, यानी कि कोई भी लोग या कोई भी अधिकारी जो भारत के संघ अर्थात केंद्र में और राज्य यानी कि भारत के किसी भी राज्य में के अधीन यानी राज्य के अंदर सेवा देता है, यानी कि कोई नौकरी करता है भारत के किसी भी राज्य में या केंद्र में, उसकी चर्चा भारतीय संविधान की भाग 14 में है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 308 से 323 तक, तो 308 से 323 तक भारतीय संविधान के भाग 14 में है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 14 के क। भारतीय संविधान के भाग 14 के क, इसका संबंध अधिकरण 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से संबंधित है। यानी कि भारतीय संविधान के भाग 14 के क का संबंध भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम 1976 से है। और अनुच्छेद 323 से 323 के ख, यानी 323 के क और ख में 323 के 300 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 323 के क और ख का उल्लेख भारतीय संविधान के भाग क में है। अगला है भारतीय संविधान के भाग 15। भारतीय संविधान के भाग 15 में निर्वाचन का उल्लेख है। यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी इलेक्शन में खड़ा होता है, निर्वाचित होता है, जीतता है, उसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 15 में है। और अनुच्छेद पूछा जाएगा तो अनुच्छेद 324 से 329 में है। तो ऐसे भी पूछा जाता है दोस्तों कि निर्वाचन का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद में है, तो संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन का उल्लेख है, तो संविधान के अनुच्छेद 324 से 329 के बीच निर्वाचन का उल्लेख है। और
भाग पूछेगा तो भाग 15, अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन की चर्चा है। आगे देखते हैं। अगला है भारतीय संविधान के भाग 16। भारतीय संविधान के भाग 16 में कुछ वर्गों के संबंध में विशेष अधिकार, यानी कि भारत में जो कुछ वर्ग है उसके विशेष अधिकार का संबंध भारतीय संविधान का भाग 16 से है। अब कहिएगा ये वर्ग क्या है? तो विशेष वर्ग का मतलब SC, ST, OBC, EBC, ये सब का जो आरक्षण है उसकी उपबंध यानी उसकी चर्चा भारतीय संविधान के भाग 16 में है। SC, SC, ST, ST और OBC, OBC, ये सब का उल्लेख, इस सब का जो छूट दिया जाता है इसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 16 से है। और अनुच्छेद 330 से 342 तक ये जो SC, ST के जो आरक्षण दिया जाता है उसका संबंध अनुच्छेद 330 से 342 तक आरक्षण की चर्चा है भाग 16, अनुच्छेद 330 से 342 तक। कुछ वर्गों का उपबंध यानी कि SC, ST, OBC के भाग 17। भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध भाषा से है। किससे है? तो भाषा से है। भारतीय संविधान के भाग 17 का संबंध भाषा से किस और इसका अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 343 से 351। तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का संबंध भाषा से है? तो भाषा से अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध भाषा से है। और भाग पूछेगा तो भाग 17 का संबंध भाषा से है और अनुच्छेद 343 से 351 का संबंध भाषा से है और भाग में 17 का संबंध भाषा से है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 18। भारतीय संविधान का भाग 18 का संबंध भारतीय संविधान का भाग 18 का संबंध आपातकाल से है। भारतीय संविधान का भाग 18 का संबंध किससे है? तो भारतीय संविधान के भाग 18 का संबंध आपातकाल से है और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 352 से 360, अनुच्छेद 352 से 360 का संबंध भाषा से है, आपातकाल से। भारतीय संविधान का भाग 352 से 363 का संबंध आपातकाल से है और भाग पूछेगा तो भाग 18 का संबंध आपातकाल से है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 18। भारतीय संविधान का भाग 18 का संबंध प्रकीर्णन से है। किससे है? तो प्रकीर्णी से है, यानी कि और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 361 से 367 का संबंध प्रकीर्णी से है और आपातकाल पूछेगा तो आपातकाल भाग 18 अनुच्छेद 352 से 360। राजभाषा पूछेगा तो राजभाषा भाग 17 और अनुच्छेद 343 से 351। और वही कुछ वर्गों के संबंध में उपबंध यानी कि आरक्षण SC, ST, OBC का आरक्षण पूछेगा तो भाग 16 और अनुच्छेद 330 से 342। और अगला है भारतीय संविधान का भाग 20। भारतीय संविधान का भाग 20 संविधान संशोधन, यानी संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन होगा उसका संबंध भारतीय संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 368 का संबंध संविधान संशोधन से है। भाग 20 और अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से है। अगला है भारतीय संविधान का भाग 21। भारतीय संविधान का भाग 21 का संबंध अस्थायी, संकीर्ण, कालीन
तथा विशेष उपबंध से है। भारतीय संविधान का भाग 21 यानी विशेष उपबंध, अस्थायी, संकीर्ण, ये सब का संबंध भारतीय संविधान के भाग 21 से है। और अनुच्छेद पूछेगा तो अनुच्छेद 369 से 392। अगला है भारतीय संविधान का भाग 22। भारतीय संविधान का भाग 22 अनुच्छेद 393 से 395 का संबंध संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राकृतिक पाठ और निरसन, ये सब का संबंध भारतीय संविधान के भाग 22 से है। और अनुच्छेद 393 से 395। अगला है भारतीय संविधान की अनुसूची। भारतीय संविधान की अनुसूची को पढ़ेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। पॉइंट है, पहला पॉइंट है, हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी, किंतु वर्तमान में